ये कैसी सियासत मेरे मुल्क पर हावी है, इंसान को इंसान से जुदा देख रहा हूँ। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। चुनाव आते हैं तो जनता जनार्दन हो जाती है, और उससे पहले के 5 साल जनता भी नहीं समझ पाती और ना विधायक समझ पाते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब चुनाव आ गए हैं तो फिर से जनार्दन की बारी है। शिवालय से ज़्यादा नेता जनता के घर के चक्कर लगाएंगे और 5 बार नहीं 7 बार परिक्रमा करेंगे, बस वोट मिलना चाहिए। और ऐसे में ही जनता का एक तबका और आता है, लोग उसे अल्पसंख्यक कहते हैं, माइनॉरिटी। डेफिनेशन सबकी अलग हो सकती है, कोई एसटी को भी माइनॉरिटी कह सकता है, लेकिन उसमें से बात करूंगी आज मुस्लिमों की। एक आबादी है भारत में जिसे आज भी शायद न्याय नहीं मिला है। न्याय की जब बात करूंगी तो रोजगार की बात करूंगी। इकोनॉमिक फ्रीडम जो होती है, क्योंकि चाहे वो युवा हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, वो रोजगार चाहता है। उसकी तरक्की जब होगी तभी देश की तरक्की होगी। लेकिन कल धनबाद की बात करती हूँ। धनबाद में जेएमएम ने अल्पसंख्यक मोर्चा का महासम्मेलन आयोजित किया। मंत्री जी भी शामिल हुए, हफीजुल हसन जी, और वहाँ से बमबाजी होती है ना। चुनाव में तो ये आम बात है, घोषणाओं की बमबारी की जाती है ताकि जनता घायल हो जाए। बात करूंगी आज अखलाक अंसारी जी से, लोकसभा के कैंडिडेट रहे जेएलकेएम के धनबाद से, और आज वैसे इनको कोई पहचान की आवश्यकता नहीं है, इनको लोग चेहरे से भी पहचानते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, अल्पसंख्यक जो है वोट बैंक है, लेकिन बदले में उसे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, केवल आश्वासन मिलता है, क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से आपके समस्त व्यूअर्स को आदाब, नमस्कार, जोहार। पहला बार मेरा लाइफ का करियर में मैं साफ कहता हूँ, पहला बार किसी ने जनता जनार्दन का डेफिनेशन मैडम आपने दिया कि लोग जनता जनार्दन। जनार्दन मतलब क्या होता है? भगवान, ईश्वर। यानी चुनाव के समय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो समझ जाइए अपना जनता को ईश्वर का रूप दे देते हैं। लेकिन जिस प्रकार आज इंसान को देखते होंगे कि हम लोग ईश्वर अल्लाह का उपासना, इबादत उसी पल करते हैं जिस समय हमारे ऊपर कोई विपदा होता है, जिस समय हम गहन संकट में रहते हैं। यानी आप अगर मान लीजिए कि हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखती हैं तो आपको भी देख रहे होंगे जब खुशी होता है आपका घर पे, तब आप देखते होंगे भगवान को बहुत दरकिनार कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आपका घर पर कोई एक बहुत बड़ा दुख आता है, आप जाकर के अपना माथा अपना भगवान के आगे टेक देते हैं। और जैसे हम लोग भी, बताइए इस उम्र में हमको भी नमाज रोज़ा करना चाहिए था, खैर इंशाल्लाह करते हैं, या कभी कभी छोड़ भी देते हैं, लेकिन बाकायदा हमको 5 वक्ती नमाज पढ़ना चाहिए था। लेकिन जब हम सुख में रहते हैं तब फिर हम उनको नहीं इबादत करते हैं। जैसे ही हमको दुख होता है तब पता चलता है कि हम लोग जाकर के मस्जिद में अल्लाह से, ईश्वर से मांगते हैं कि देखिए आज मेरा ये परिस्थिति है, हमको इस परिस्थिति से निकाल दीजिए। यही स्थिति आज का राजनेता लोग का हो गया है। 5 साल आज तक उनको जनता को जनार्दन क्या, जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, जनता को कभी अपना समझते ही नहीं है। जो आप जनता को अपना समझते, और हम भी इस चीज़ को स्वीकार करते, उस दिन समझते जब जनता आपका झारखंड को छोड़ करके अदर स्टेट में माइग्रेट कर रहा है। आप उसका प्रधान लाते यहाँ पर। उस दिन जब एक गरीब का बच्चा कहीं फैक्ट्री पर रोजगार करने के लिए जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है, उसके बावजूद भी आपको खबर मिलता है, आप घर पे एसी का हवा खाते हैं, आपको कोई फिक्र नहीं होता है। जब कोई गरीब का बच्चा पीएमसीएफ जैसा हॉस्पिटल में वहाँ पर मृत्यु हो जाता है, और आप लोग एक चर्चित जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन आपका मुंह से सवाल नहीं होता, यहाँ तक कि कम से कम उस पेशेंट को जाकर के नहीं देखते हैं कि आखिर वह जो मौत हुआ है किसकी लापरवाही से हुई है। लेकिन जब जैसे ही चुनाव होता है, बरसाती मेढक एक होता है, देखे होंगे आप लोग, जैसे ही बरसात का मौसम आएगा टर 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 करते हुए ऐसा माहौल बना देता है, पता चलता है कि जीव जंतु में सिर्फ वही एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी तो दुनिया में जीव जंतु है ही नहीं। वही स्थिति हो जाता है चुनाव के समय। आप देख लीजिएगा, अल्पसंख्यक का एक सम्मेलन किए, बहुत अच्छी बात है। अल्पसंख्यक को अगर आप जगा रहे हैं तो अच्छा बात है, अल्पसंख्यक को जगाना चाहिए। और भाई अल्पसंख्यक, मेरा जो समाज है वो राजनीति में हर एक समय जगा हुआ है ही, इसको जगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय को जागने की जरूरत इस बात का है कि आप लोग किसी पार्टी
या विशेष दल को देख करके ना देख करके माटी को देखिए कि आपका माटी का बात कौन करता है, आपका नियोजन का बात कौन करता है, आपका स्थानीय नीति का बात कौन करता है, आपका पलायन का बात कौन करता है, और जो नियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर इन सब मुद्दों पर अगर कोई राजनेता आपसे बात करता है तो आप तहे दिल से उसका मतदान कीजिए। अन्यथा उन सब जनप्रतिनिधि को मतदान मत कीजिए जिसका बेटा पढ़ता है सेंट थॉमस में, जिसका बेटा पढ़ता है ऑक्सफोर्ड में, जिसका बेटा बीएड नहीं करता है, एमबीए करता है, ताकि उसका बेटा सरकारी स्कूल का मास्टर नहीं बनेगा। जिस दिन भी रोजगार लेगा अमेरिका में जा करके एक बड़ा सा कंपनी में वहां पर एचआर का पोस्ट पर होगा, जिसका पैकेज 1 करोड़ का होगा। हम जैसे गरीब का बच्चा बहुत खेत में खट करके अपना बच्चा को बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं तो बीएड कर देते हैं। इसमें भी अच्छा माता पिता का पसीना छूट जाता है। बीएड का भी आप पता लगा लीजिएगा 2 लाख रुपया कोर्स है। लेकिन बहुत ऐसा गरीब आदमी है जो सोचता है कि नहीं बीएड करवा देंगे तो कम से कम मेरा बेटा बेटी पढ़ करके एक टीचर बन जाएगा। लेकिन इन लोग का बेटा और बेटी, आप बता दीजिए कौन ऐसा जनप्रतिनिधि है, कौन ऐसा विधायक है, कौन ऐसा नामी ग्रामी जनप्रतिनिधि जिसका बेटा और बेटी बीएड का कोर्स किया है? नहीं किया है, नहीं करता है। उन लोग जब भी करता है अपना कोर्स वोकेशनल कोर्स करवाता है, आपका होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाता है, ताकि उन लोग जानता है कि हम लोग जब रोजगार के बाद सरकार के समक्ष रखें ही नहीं तो मेरा बेटा को रोजगार मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा कोर्स करवाने से क्या फायदा जिससे मेरा बेटा को रोजगार ना मिले। वोकेशनल कोर्स कराओ। और वोकेशनल कोर्स इंडिया में एक चीज जान जाइएगा, अरबपति और खरबपति का ही बच्चा करता है। आपने अल्पसंख्यक का सम्मेलन करवाया, लेकिन आप एक चीज बता दीजिए कि आपने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या काम किया है जिससे आपको अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आपको वोट करेंगे। अल्पसंख्यक वोट करेंगे आपको, 30 से 35 हज़ार वोट लाइएगा, बहुत बड़ा नेता बन जाइएगा, और उस वोट का आड़ में आप अपना बिजनेस को सुचारू ढंग से चलाइएगा। लेकिन आपने अल्पसंख्यक को कहां छोड़ दिया, यह सोचने का बात है। एक चीज जान जाइएगा, विधायक बनने के लिए आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एसटी, एससी, फॉरवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, आपके लिए कोई जाति और धर्म नहीं होना चाहिए। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ होना चाहिए तो इंसानियत धर्म होना चाहिए। तभी आप विधायक, और तभी जनप्रतिनिधि, तभी समाज का कल्याणकारी, और तभी अपने कौम का रहनुमाई करने वाले बन सकते हैं। आमतौर पर चुनाव जब जीतना होता है तो मुस्लिम बहुल इलाके जो होते हैं, पार्टियां सोचती हैं कि वहाँ कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतारो, वोट खींचा चला आएगा। क्या आपको लगता है कि केवल एक मुस्लिम कैंडिडेट उतार देने से ही अल्पसंख्यकों का भला हो जाएगा? मैडम एक बात बताइए, देखिए मुस्लिम, हिंदू, ये जो 2 शब्द है, इसी 2 शब्द पे ही समस्त भारत में राजनीति होता है, हमारे झारखंड में राजनीति होती है। जिस दिन भी लोगों का मन से ये हिंदू मुसलमान का भावना और हिंदू मुसलमान का शब्द राजनीतिक दल में और राजनीति के समय, चुनाव के समय जिस दिन ये प्रयोग होना बंद हो जाएगा, याद रखिएगा उसी दिन से हमारा जो झारखंड और हमारा समस्त भारत विकास की ओर अग्रसर हो जाएगा। लेकिन राजनेता लोग जानता है कि जब भी राजनीति करो जनता बड़ा ही भावुक होता है। एक चीज जान लीजिए, जनता मतलब मट्टी का घड़ा होता है। आप इसको जो रूप देना चाहेंगे उसी रूप में ढल जाएगा। खास तौर से अगर बात करेंगे तो हम अल्पसंख्यक समुदाय की बात करेंगे। सिर्फ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अल्पसंख्यक के ऊपर, और अल्पसंख्यक के ऊपर गैर नहीं, अपने लोग डोमिनेट करते हैं, अपने ही लोग। उन लोगों को डराया जाता है, फलना जीत जाएगा, फलना चीज हो जाएगा, फलना चीज हो जाएगा। मुझे एक चीज बात बता दीजिए, आज तक क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक है, कहीं पर मॉब लिंचिंग हुआ है, आप घर पर सोकर चूड़ी पहने हुए, आप घर पर सोए रहते हैं, आप चूड़ी नहीं ना पहने हैं जी, कहते हैं कि घर पर चूड़ी पहनना, यानी इसका मतलब होता है कि आप में मतलब हक अधिकार का आवाज उठाने की ताकत नहीं है। कहीं पर अगर मान लीजिए मॉब लिंचिंग होता है, कहीं पर किसी को मार दिया जाता है, और मॉब लिंचिंग जो होता है, मॉब मतलब भीड़ होता है। मॉब लिंचिंग इन द सेंस सिर्फ मुस्लिम का नहीं होता है, मॉब लिंचिंग किसी और भी जात का हो गया है। अगर हुआ है तो चलिए एक साथ कदम से कदम मिलाकर के मोहम्मद इखलाक अंसारी आपके साथ चलेगा। आप वहां पर क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि जैसे आप मॉब लिंचिंग का आवाज उठाइएगा पता चलेगा सरकार किसकी है। इन लोगों को किसी का मौत से मतलब नहीं होता है मैडम, इन लोगों को मतलब होता है कि मेरा सत्ता पर, राजगद्दी पर कौन बैठा है। कहीं ऐसा तो ना हो कि हम आवाज उठा दे तो मेरा जो पीछे तरफ एक सुनहरा सा चेयर लगा हुआ है, कम से कम वो चेयर ना खिसक जाए। इन लोगों को अल्पसंख्यक, गरीब गुरबा लोगों से मतलब नहीं है। इन लोगों को मतलब है अपना वर्चस्व को और अपना राजनीति को कैसे बचा करके रखना है। जेएमएम और कांग्रेस, ऐसा लगता है या समाज में एक धारणा है कि वो मुस्लिम हितैषी है। आपको क्या लगता है, वाकई वो मुस्लिम हितैषी है या बस वोट बैंक वाला ही बात? मैडम मेरा देखिए सोचने का जो तरीका है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और
एक साइकोलॉजिकल अगर बात करें तो मैं दूरदृष्टि को देखता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जिस दिन तमाम मुसलमान कह दिया कि हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, देख लीजिएगा 70% लोग जो है बीजेपी को वोट करना बंद कर देंगे। इन लोग तो एक एजेंडा फैला करके रख देते हैं कि, और देखते होंगे कि बीजेपी लोगों को भी देखते होंगे कि नहीं हम लोगों को एकदम ही मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, ठीक है। और कांग्रेस कहते हैं कि नहीं हम तुम्हारे हितैषी है, मुसलमान का हितैषी कोई नहीं है। अगर बीजेपी मुसलमान का छाती पर वार किया है तो कांग्रेस और जेएमएम मुसलमान का पीछे से वार किया है। इस बात को मुसलमान तय कर ले और मुसलमान इस चीज़ को जानता है। मुसलमान का अगर किसी ने मुद्दा उठाया है और अगर मुसलमान का कोई बात किया है तो देखिए 14 लोकसभा में से सब जनप्रतिनिधि हाय हाय करते हुए बिता दिए कि हमको टिकट, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिए, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिए। तो मुसलमान आप लोग टिकट क्यों चाह रहे थे? ताकि आपका एक मुसलमान से लोकसभा में नेता पैदा हो। मोहम्मद अखलाक अंसारी क्या था? उन लोगों से ये सवाल है कि मोहम्मद अखलाक अंसारी क्या था। मोहम्मद अखलाक अंसारी भी एक अल्पसंख्यक समुदाय का बेटा था, एक भाई था, लेकिन आपको कभी भी ये स्वीकार नहीं हुआ कि एक गरीब का बेटा नेता बने, क्योंकि आप लोग जीवन भर सिर्फ राजनीति करके अपना व्यवसाय को चलाए हैं। लेकिन इस बार टाइगर जयराम महतो ने तमाम नौजवानों को एक चीज़ जगा दिया है और एक चीज़ कह दिया है कि इस बार का जो पीढ़ी होगा वो युवा पीढ़ी होगा। और एक देश का, एक राज्य का, एक गांव का, इवन की एक छोटा सा जो आपका घर है, अगर कोई चीज़ को बदलता है तो उस युवा बदलता है। और इस बार झारखंड में युवा पीढ़ी राजनीति में कदम रख चुके हैं और इंशाअल्लाह हम लोग इस बार राजनीति का, झारखंड का राजनीति का दिशा और दशा दोनों को बदलने का कार्य करेंगे। अंतिम सवाल रहेगा, धर्म से मन भर सकता है, पेट नहीं भर सकता है। पेट भरेगा रोजगार से, रोजगार कौन देगा? यही चीज़ तो हम लोग सवाल से मैडम सरकार से करते हैं। यही चीज़ तो सवाल हम लोग सरकार से करते हैं कि बताइए, आप लोग गए होंगे कभी होटल में, आप गए होटल में, इस प्लेट पे आप भी खाना खाए हैं, इस प्लेट में पुनः हम भी खाना खा लेंगे। वहाँ पर धर्म संकट में नहीं पड़ा। आप जिस समय आपको खून का ज़रूरत होता है उस समय खून का डीएनए को लोग को चेक करवा चाहिए कि यह मुसलमान का खून है या फिर हिंदू का खून है या फिर सरदार का खून है या ईसाई का खून है। जब आपका जान के ऊपर आ जाएगा तब वहाँ पर धर्म खत्म हो जाता है। धर्म का जो प्रवचन होता है वो सिर्फ राजनीति पर होता है। और हम सरकार से एक ही चीज़ कहेंगे कि आप लोग धर्म के ऊपर और लोगों को लड़ाने का कार्य मत कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए। क्योंकि झारखंड देखा जाए तो 40% टैक्स जनरेट करके केंद्र सरकार को देते हैं। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ के युवा को आज झारखंड जैसा राज्य को छोड़ करके दूसरा राज्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, दूसरा राज्य की ओर माइग्रेट कर रहे हैं। और अगर काम भी कर रहे हैं, हमको गर्व महसूस होता है कि अगर झारखंड का बेटा जाकर के वेस्ट बंगाल में बीडीओ रहता, फख्र महसूस होता है, टीचर रहता, फख्र महसूस होता है, आईएएस ऑफिसर रहता, फख्र महसूस होता है। लेकिन बड़ा पीड़ा होता है कि जिस राज्य से हम लोग 40% टैक्स जनरेट करके केंद्र सरकार को देते हैं और यहाँ का नौजवान अदर राज्य में जा करके वहाँ पर टेम्पू चला रहा है, वहाँ सब्जी बेच रहा है, किसी आला अधिकारी का गेट पे दरबानी कर रहा है। ये पीड़ा का विषय है मैडम। और ये सवाल मेरा, मैं जब तक रहूँगा ये सवाल मैं सरकार से करता रहूँगा। और जिस दिन भी हम लोग बहुमत से सरकार बनाएंगे, जनता को ये सवाल करने का मौका नहीं देंगे। एक माँ के बच्चे हैं, लिबास अलग अलग है, लेकिन कठपुतली नचाने वाले नेता हैं। इस चुनाव में धर्म से परे राजनीति को धर्म के नज़रिए से ना देखकर वोट करने की ज़रूरत है। कुछ दिनों में इलेक्शन कमीशन जो है अनाउंस करने वाला है, कभी भी डेट्स आ सकती हैं झारखंड में इलेक्शन की। इस बार आईना बदलना है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वोट उसी को करना है जो रोजगार की बात करे।